उसके ऊपर चाइनीज की तरफ से रिएक्शन आया है उनके में रोल बैक द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब ये पाकिस्तान जो है हमने कही जो है पाकिस्तान बड़ा फंसा हुआ है। जयशंकर की मुलाकात जो है वो वहां पर होगी, जिसके लिए कोशिश हो रही है वो होगी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अमेरिका के जैक सलिवन के साथ। तो अब क्वाड का जो मेंबर है, चौथा जो बड़ा मेंबर है क्वाड का, तो उसमें जो है वो क्या अपनी सरजमीन पे या अपने जजीरे को, अंडमान आइलैंड्स को, क्या वो अमेरिका को हैंडओवर करेगा? सोचने की बात यह है, सवाल यह है कि उन्होंने अपने पासपोर्ट से ये क्यों हटाया है, और जाहिर है कि वो इसी वजह से हटाया है कि वो अब उनका ये प्लान बन गया है, वो ये फैसला करने जा रहे हैं, बांग्लादेश ये फैसला करने लगा है कि वो इसराइल को तस्लीम कर रहा है। और खबर ये भी आई है कि पाकिस्तान ने ज़मीनी और फ़िज़ाई बेसिस अमेरिका को दे देंगे, फिक्र ना करिए आप। उसके ऊपर चाइनीज की तरफ से रिएक्शन आया है उनके प्रेस में। सही। और बड़ा खतरनाक है, मुझे पाकिस्तान अंदाजा नहीं कर सकता। एक थे द मोमेंट यू अलाउ द यूएस मिलिट्री बेसिस द कंट्री, उसके इकोनॉमिस्ट ने लिखा है द चाइना विल इंटरप्रेट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द यूएस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी। उसने अगर आपने अड्डे दिए तो हम समझेंगे कि आप उस इत्तेहाद का हिस्सा बन गए हो जो चीन के खिलाफ बना है। सही। ठीक, which they consider the China's containment strategy and may roll back the China Pakistan economic corridor। अब ये पाकिस्तान जो है हमने कही जो है पाकिस्तान बड़ा फंसा हुआ है। अमेरिका को यहां पर आना, यहां पर बेसिस चाहिए, इस जगह बेसिस चाहिए जो इंडिया के, यानी आप उसका हद अगर मैं आपको बताऊं तो आपको अंदाजा होगा कि किस कदर उनको जरूरी है अमेरिकन को कि यहां पे उनकी बेसिस हों। कि जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर, वो पहुंचे हैं न्यूयॉर्क, और वो कल उनकी न्यूयॉर्क में मुलाकात है अक़वाम मुत्तहिदा के। वो कहते हैं सारे डॉट्स को मिला के पढ़ेंगे तो फिर समझ में आएगा कि पाकिस्तान में क्या पिक्चर इमर्ज हो रही है, वरना पाकिस्तान की इवन सियासत में भी क्या इमर्ज हो रही है, जब आप ये खित्ते के रीजन को जो हालात हैं उनको समझेंगे। तो जयशंकर जो हैं वो पहुंचे हैं न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क में कल उनकी अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनसे मुलाकात है जी। और उसके बाद वो 2 दिन क़याम के बाद वो जाएंगे वाशिंगटन। मैंने कुछ देर पहले वहाँ वाशिंगटन से जो मुख्तलिफ हमारे इंडियन मीडिया के नुमाइंदे मौजूद हैं अमेरिका में, उनसे मैंने आइटनरी चेक की कि जयशंकर जो हैं उनकी क्या इंगेजमेंट्स और मुलाकातें क्या हैं वहाँ पे। तो मुलाकातें वहाँ पर अभी तक फाइनल नहीं हुई। अच्छा, ये बात बड़ी अहम है जो मैं कह रहा हूँ। वो इसलिए अहम है कि अगर वो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर वहाँ जाते हैं तो उनकी मुलाकात बनती है एंथनी ब्लिंकन के साथ, जो कि सेक्रेटरी स्टेट हैं। या तो मुलाकात उनकी आज हो गई हो या हो जाए। ठीक है। जयशंकर की मुलाकात जो है वो वहां पर होगी, जिसके लिए कोशिश हो रही है वो होगी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अमेरिका के जैक सलिवन के साथ। सही है। जिनके साथ डॉक्टर मोईद यूसुफ की मुलाकात हुई है। हाँ। अच्छा, अब एक तो मैंने आपसे सेंट्रल एशिया की बात की ना, लेकिन दूसरा प्रेशर अब इंडिया पे आ रहा है, और इंडिया का जो प्रेशर है, एशियन टाइम्स को मैं कोट कर रहा हूं कि यूएस मिलिट्री बेस इन इंडिया, यूएस मिलिट्री बेस इन इंडिया आफ्टर क्वाड पैक्ट विल मोदी इनवाइट द यूएस नेवी टू अंडमान आइलैंड्स। ठीक है, लेकिन साथ ही क्योंकि जब आप पैक्ट में चले गए हैं और आप जो पैक्ट में लोग मौजूद हैं, मिसाल के तौर पे साउथ कोरिया है तो साउथ कोरिया में क्वाड है ना, तो वहां पे अमेरिकन ट्रूप्स हैं। अगर आप बात करें जापान की तो जापान में तो अमेरिकन ट्रूप्स हैं। तो सरेंडर के बाद तो वो वहीं रुक गई थी जब सरेंडर कर दिया था जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। और इसी तरह से तो अब क्वाड का जो मेंबर है, चौथा जो बड़ा मेंबर है क्वाड का, तो उसमें जो है वो क्या अपनी सरजमीन पे या अपने जजीरे को, अंडमान आइलैंड्स को, क्या वो अमेरिका को हैंडओवर करेगा, देगा बेसिस। इस पे बहस छिड़ गई है इंडिया में और छिड़ेगी कि बूट्स ऑन द ग्राउंड या क्या बेस आप दे सकते हैं, बेसिस आप दे सकते हैं किस, और वो बेस जो है वो फिर
किस लिए यूज होगी, मतलब क्या वो बेस यूज होगी अगेंस्ट चाइना, या वो बेस यूज होगी अगेंस्ट क्या, मतलब वो जो अलायंस है वो कैसा, किस सूरत में। ठीक है। तो इंडिया तक पे प्रेशर चला गया है कि वहां पे बेस जो इंडियन मीडिया ही कोट कर रहा है, यूरेशियन टाइम्स इंडिया का, इंडिया से मैं कोट कर। बांग्लादेश के पासपोर्ट पर जो इंस्ट्रक्शंस थी अपने सिटीजन्स के लिए, उसमें भी हमेशा यही लिखा होता था कि एक्सेप्ट इसराइल, यानी इसराइल के अलावा आप दूसरे मुल्कों में ट्रैवल कर सकते हैं इसके ऊपर, क्योंकि बांग्लादेश भी इसराइल को तस्लीम नहीं करता था या करता है। लेकिन अब उसमें जो चेंज लाई गई है, जो तब्दीली है, वो ये है, यानी जो इसराइल के अलावा आप कहीं और जा सकते हैं वो हटा दिया गया। तो इसका मतलब हुआ कि टेक्निकली अगर देखा जाए तो अब बांग्लादेश के सिटीजन्स इजराइल जा सकते हैं। सोचने की बात यह है, सवाल ये है कि उन्होंने अपने पासपोर्ट से ये क्यों हटाया है, और जाहिर है कि वो इसी वजह से हटाया है कि वो अब उनका ये प्लान बन गया है, वो ये फ़ैसला करने जा रहे हैं, बांग्लादेश ये फ़ैसला करने लगा है कि वो इसराइल को तस्लीम कर रहा है। और इससे पहले जब हम बात करते थे अभी तक, तो जिन मुल्कों के बारे में इस हवाले से बात की जा रही थी वो था कि सऊदी अरेबिया जो है उसके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि वो तस्लीम कर ले, और इसके अलावा यूएई ने तो ताल्लुकात कायम कर लिए, रिकग्नाइज़ कर लिया। सऊदी अरेबिया के हवाले से बड़ी खबरें आई कि अमेरिका की तरफ से दबाव है। पाकिस्तान के ऊपर जो है ये खबरें आती नहीं, वो ऐसा है ये नहीं, हम नहीं कह सकते कि पाकिस्तान की हुकूमत या प्राइम मिनिस्टर या ज़ाहिर है कि जो भी इसके हवाले से लोग हैं वही बता सकते हैं, लेकिन कहा यही जाता रहा कि इसके पाकिस्तान के ऊपर भी दबाव है कि वो इसराइल को तस्लीम करें। खबर ये भी आई है कि पाकिस्तान ने ज़मीनी और फ़िज़ाई बेसिस अमेरिका को दे देंगे। फिक्र ना करिए आप। आपका ख्याल है कि हम दे देंगे फ़िज़ाई और ज़मीनी बेसिस और सारा कुछ? पहले नहीं हमने कभी दिए। हाँ दिए तो हैं। तो फिर अभी उस वक्त के हमारे में और अब के हम में क्या फ़र्क आ गया? कोई फ़र्क नहीं है। और ये जितनी मीटिंग्स मेरे ख्याल है चली हैं सऊदीया के अंदर भी, ये वो वगैरह, वो इसी की एक कड़ी थी। ब्रीफिंग्स ही थी ना सारी। हाँ वो सारी इसी की कड़ी थी। वो मीटिंग्स नहीं थी, वो ब्रीफिंग्स थी, हमें बताया गया है कि हमने क्या क्या ये करना है, और एल्स। मीटिंग तो इंटरेक्टिव होती है। ठीक हो गया जी। हेलो फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज में आपका स्वागत है। चाइना ने पाकिस्तान को धमकी दे दी है, अगर अमेरिका का एयरबेस बनने दिया पाकिस्तान के अंदर तो समझ लो सीपैक खत्म। ये बात सुनते ही पूरे पाकिस्तानी फौज और वहां की सरकार की टांगे कांपने लगी हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा अब क्या करें, आगे कुआ है तो पीछे खाई। इससे पता चलता है किस तरीके का देश है पाकिस्तान। जहां से भीख मिलती है पाकिस्तान उधर ही नाचना चालू कर देता है। और उन्हें अब ये भी टेंशन होने लगे कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर की अमेरिका की विजिट है, जिसमें वो वहां के बड़े बड़े मंत्रियों से और रक्षा विवेशक से मिलेंगे, जिसकी वजह से पाकिस्तान के माथे के ऊपर पसीना आना चालू हो गया। और उन्हें समझ नहीं आ रहा इसका जवाब कैसे दिया जाए। चारों तरफ से पाकिस्तान घिरता चला जा रहा है और उन्हें समझ में नहीं आता कि अब इस मुसीबत को किस तरीके से हम झेलें और इसका आंसर किस तरीके से इंडिया को दें। और साथ ही साथ कह रहे हैं कि क्या इंडिया अपना अंडमान निकोबार आइलैंड अमेरिका को देगा बेस बनाने के लिए। ये तो आगे जाके पता चलेगा भारतीय सरकार क्या फैसला लेती है। और अब पाकिस्तान अपने चक्करों में खुद फंसता चला जा रहा है और इसे निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। थैंक यू फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज चैनल देखने के लिए धन्यवाद। बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाइए। थैंक यू।